राम राम। तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 11 एक्सपेंशंस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। पिछले अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शाखाओं का वर्णन हुआ। अब इस चैप्टर में नित्यानंद प्रभु के जो प्रमुख शाखाएं हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। तो अभी तक कुछ नित्यानंद प्रभु के खास भक्तों का वर्णन हुआ। वीरभद्र गोसाई टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। उसके बाद फिर रामदास गदाधर दास का वर्णन हम लोग सुने। और माधव माधव घोष वासुदेव घोष इन दोनों का भी वर्णन सुने। रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम राशि 16 आंगेर काष्ठ जय तुल्य कैला वंशी। So Ramdas, one of the chief branches, was full of fraternal love of Godhead. He made a flute from a stick with 16 knots. So एक और रामदास हुए। पिछले एक रामदास का वर्णन है जिनका विराम ठाकुर भी बोला जाता है। और एक दूसरे रामदास भी हुए। वो भी एक मुख्य शाखा हुए भगवान के। और ये साक्ष्य प्रेम राशि साक्ष्य रस के भक्त हुए। सखा हुए नित्यानंद प्रभु के। द्वादश गोपाल में से एक सखा। और इनके पास एक फ्लूट था जिसमें 16 नॉट्स का एक फ्लूट अपने साथ रखते थे। गदाधर दास गोपी भाव पूर्णानंदा जार घरे दान के लिए कैला नित्यानंदा। Srila Gadadhar Das was always fully absorbed in ecstasy as a gopi. In his house, Lord Nityananda enacted the drama दान के लिए। तो ये दो भक्त जो पिछले श्लोक में वर्णन किया गया था रामदास और गदाधर दास ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद प्रभु को असिस्ट करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए इनको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के पार्षद के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रीला गदाधर दास हमेशा गोपी भाव में मग्न रहते थे। और नित्यानंद प्रभु इनके घर में दान केली लीला के ऊपर ड्रामा करते हैं। दान केली वो लीला है जब गोपियां वृंदावन से मथुरा जाती थी माखन दही दूध बेचने के लिए। तो एक रास्ते में भगवान कृष्ण अपना वेश बदल के खड़े हो जाते थे। बोलते थे ये जगह ये रास्ता एक ब्रिज टाइप का रास्ता था। बोलते थे टोल टैक्स जैसे आज के समय में टोल टैक्स लेते हैं ना। तो रास्ते में खड़े होकर बोलते थे टैक्स चाहिए मुझे। टैक्स देने पे ही आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना दूसरा रास्ता बना लो। अब भगवान टैक्स के रूप में माखन और दही मांगते थे। और जब माखन दही मांगते थे तो गोपियां समझ जाती थी अच्छा ये टोल टैक्स कलेक्टर कौन है, समझ में आया। चलो इसका मूछ निकालते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पगड़ी पहन के मूछ पहन के भगवान खड़े हो जाते थे टैक्स कलेक्टर के रूप में। फिर गोपियां जान जाती थी ये तो नंद नंदन कृष्ण है। तो दान के लिए जो लीला हुई तो नित्यानंद प्रभु श्रीला गदाधर दास के घर में ये इस लीला के ऊपर ड्रामा करते हैं।
श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया गणे, नित्यानंद प्रभु नृत्य करे जार गाने। श्री माधव घोष was the principal performer of kirtan while he sang, Nityanand Prabhu danced। माधव घोष ये सबसे मुख्य कीर्तनिया गण हुए और इनके कीर्तन करने पे भगवान स्वयं नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे। वासुदेव गीत करे प्रभुर वर्णने, काष्ठ पाषाण द्रव्य जहाँ श्रवणे। और इनके दूसरे भाई वासुदेव घोष, वासुदेव घोष इतने महान शुद्ध भक्त थे कि he described Lord Chaitanya and Nityananda while performing kirtan, even wood and stone would melt upon hearing it। वासुदेव घोष गाते थे, नाचते हुए नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के गुणों का वर्णन करते हुए जब ये गाते थे तो लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाते थे उसको सुन करके। गौर निताय के जो औदार्य मैग्नानिमिटी को। मुरारी चैतन्य दास से अलौकिक लीला, व्याघ्र गाले चढ़ मारे सर्प सने खेला। There were many extraordinary activities performed by Murari, a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes in his ecstasy he would slap the cheek of a tiger, and sometimes he would play with a venomous snake। मुरारी गुप्ता की ऐसे बहुत ही अद्भुत लीलाएं हैं, अलौकिक लीलाएं, अनकॉमन, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो कभी कभी, और ये चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे मुरारी। ये मुरारी गुप्ता ही है या कौन है, अभी आगे पढ़ने में पता चलेगा। मुरारी चैतन्य दास ये अलग है। मुरारी गुप्ता एक जो मायापुर में हुए, ये इज डिफरेंट पर्सनैलिटी, और ये मुरारी चैतन्य दास इनका नाम है, ये अलग पार्षद हैं। चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे ये, और कभी कभी महाप्रभु के प्रेम में के एक्सटेसी के कारण में आकर के ये टाइगर के पास जाकर के उसको उसको थप्पड़ लगाते थे, बोलते थे नालायक, सोता रहता है, हरे कृष्ण जब क्यों नहीं करता। और कभी कभी वेनमस स्नेक, बहुत जहरीले सांप के साथ खेलते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर writes in his Anubhashya, Murari Chaitanya Das was born in the village of Sar Vrindavanpur, which is situated about 2 miles from the Galasi station on the Bardhaman line। बर्धमान लाइन में गलसी स्टेशन आता है, वहां से 2 मील की दूरी पे है। नोट कर लीजिए। यात्रा में हम लोग अगर गलसी स्टेशन के आसपास पहुंचे तो वहां उतर के मुरारी चैतन्य दास के गांव में जाएंगे। गांव का नाम है सर वृंदावनपुर। When Murari Chaitanya Das came to Navadip, he settled in the village of Modadrum और मामगाची ग्राम। बाद में जब मुरारी चैतन्य दास नवद्वीप आते हैं तो मोदद्रुम द्वीप है, नवद्वीपों में एक द्वीप है मोदद्रुम द्वीप, और वहां के मामगाची ग्राम में वो सेटल हो जाते हैं फाइनली। At that time he became known as सारंग, और सारंग मुरारी चैतन्य दास, उनका नाम फिर क्या हो गया, सारंग मुरारी चैतन्य दास नाम हो गया। तो ये अलग मुरारी है। और मुरारी गुप्त जो है वो मायापुर में ही रहते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के घर से बहुत नजदीक ही है उनका घर। हम लोग जाएंगे अभी जुलाई में तो आपको दिखाएंगे। इस्कॉन मंदिर से पास में ही चैतन्य महाप्रभु का घर है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस ही है सारे। योगपीठ, वहां से श्रीवास ठाकुर का घर भी पास में ही, और फिर श्रीवास ठाकुर के घर के साइड से एक गली जाती है, वहां के पास में ही मुरारी गुप्ता का भी घर है। ये सब आस पास है। तो लेकिन ये जो मुरारी है, सारंग मुरारी चैतन्य दास, ये मामगाछी गांव में रहते थे, मोदद्रुम द्वीप में। So the descendants of his family still reside in Sarerapat in the Chaitanya Bhagavat Antakhand, chapter 5. There is the following statement. चैतन्य भागवत अंत्यखंड अध्याय 5 में इस प्रकार से मुरारी चैतन्य दास का वर्णन है। मुरारी चैतन्य दास had no material bodily features, for he was completely spiritual.
Thus, he would sometimes chase after tigers in the jungle and treat them just like cats and dogs. He would slap the cheek of a tiger and take a venomous snake on his lap. He had no fear for his external body, of which he was completely forgetful. He could spend all 24 hours of the day chanting the Hare Krishna Mahamantra or speaking about Lord Chaitanya and Nityananda. तो मुरारी गुप्ता पूर्ण रूप से देहात बुद्धि के परे थे। अपने शरीर के बारे में उनको कोई विचार नहीं था। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह का स्मृति नहीं होता है, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, संसार बंधन कहाँ तार। ही इज नॉट बाउंड इन द मटेरियल वर्ल्ड। देह स्मृति, जो अपने शरीर को भूल जाता है। जनरली व्यक्ति अपने शरीर को नहीं भूल सकते हैं। हर क्षण, जो देहात बुद्धि में लोग होते हैं, हर क्षण अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। अपने शरीर मतलब ये या तो ग्रॉस बॉडी है इसके बारे में, या सूक्ष्म शरीर मन के बारे में। मन मन कैसे असंतुष्ट है, आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन डिस्टर्ब है, आज मन को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मन को अच्छा बुरा इसी में फंसे रहते हैं 24 आवर्स। या अपना ये जो भौतिक शरीर है कि अरे अभी शरीर दुबला पतला हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, खाना पीना कम हो गया है, सोना कम हो गया, आज तो बहुत कम सोया, अगले दिन कवर करना पड़ेगा, 4 घंटे एक्स्ट्रा सोना पड़ेगा। अपने शरीर के बारे में हमेशा विचार करता है, अभी मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझे ये बीमारी हो गई है, ये करना है, वो करना है, अनेकों अनेकों प्रकार की चीजें। व्यक्ति देहात बुद्धि में जो व्यक्ति होता है वो 24 आवर्स देह स्मृति में होता है। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, पूर्ण रूप से देहात बुद्धि से ऊपर होते हैं, वो 24 आवर्स देह स्मृति के परे होते हैं। तो मुरारी चैतन्य दास उस स्तर के भक्त थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। That's why he was completely spiritual, पूरी तरह से आध्यात्मिक थे। और बिना डरे कभी कभी शेर को वो चेज करते थे, दौड़ते थे उसके पीछे, कुत्ता बिल्ली समझ करके, कुत्ता बिल्ली के जैसे। और 24 घंटे वो जप कर सकते थे। ये कुड स्पेंड ऑल 24 आवर्स ऑफ डे चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते थे, या चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कथा सुना सकते थे। Sometimes he would remain submerged in water for 2 or 3 days, but he would feel no bodily inconvenience. कभी कभी नदी, गंगा नदी के अंदर चले जाते थे, 2-2, 3-3 दिन तक अंदर ही घुसे रहते थे, और किसी भी प्रकार के शारीरिक अनकंफर्ट, इनकन्वीनियंस को महसूस नहीं करते थे। Thus he behaved almost like a stone or wood, but he always used his energy in chanting the Hare Krishna Mahamantra. No one can describe his specific characteristics, but it is understood that wherever Murari Chaitanya Das passed, whoever was present would be enlightened in Krishna consciousness simply by the atmosphere he created. Murari Chaitanya Das, he was so exalted, so powerful devotee, इतने शुद्ध है और इतने शक्तिशाली भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे कि जिस भी जगह में जाते थे तो उस स्थान को इतना पवित्र कर देते थे कि उस स्थान में रहने वाले लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते थे। सिंपली बाय एटमोस्फेयर ही क्रिएटेड। लोगों को शिक्षा देना अलग बात है, ये शिक्षा दिए बिना ही सिंपली बाय हिज प्रेजेंस ही वुड क्रिएट कृष्ण कॉन्शियसनेस। अपनी उपस्थिति मात्र से उस स्थान को कृष्ण कॉन्शियस बना देते थे, और जो भी उस स्थान में आता था वो इनलाइटेंड हो जाता था, यानी कृष्ण भावना भावित हो जाता था। दैट इज द एक्सॉल्टेड पोजिशन ऑफ मुरारी चैतन्य दास, वन ऑफ द ग्रेट एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के एक एसोसिएट इतने पावरफुल हैं, इसलिए नित्यानंद दास ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं कि ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ये वेद ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने का शक्ति रखते हैं चैतन्य महाप्रभु का एक एक शुद्ध भक्त में ये शक्ति। नित्यानंदेर गणजत सब ब्रज सखा, श्रृंग वेत्र गोपवेश सिर सिखी पाखा। All the associates of Lord Nityananda were formerly cowherd boys in Vrajabhumi. Their symbolic representations were the horns and sticks they carried, their cowherd dress, and the peacock plumes on their heads. तो नित्यानंद प्रभु के जितने भी फॉलोवर्स हैं, उनके जितने भी फ्रेंड्स हुए, सब के सब
ऑलमोस्ट सबके सब जो है ब्रज सखा, सब ब्रज सखा, नित्यानंदेर गण जत सब ब्रज सखा, सब साख्य भाव के भक्त हैं, उनके सखा हुए कृष्ण बलराम के। और सबके सब their symbolic representations were the horns and sticks they carried। वो हॉर्न एंड स्टिक लेकर के चलते थे। कावड़ गोपवेश, गोपवेश में कृष्ण लीला में। इसीलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमेंट करते हैं, दोज हु आर वर्शिपर्स ऑफ गॉड निताय, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, जनरली दे आर इन साक्षरस एंड फ्रेटर्निटी मोड, कृष्ण बलराम के सखा के भाव में होते हैं। और जो गौर गदाधर का पूजा करते हैं, गौर गदाधर के उपासक होते हैं, तो जनरली दे आर इन दिस माधुर्य रस, गोपी भाव। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यूज्ड टू वर्शिप गौर गदाधर एंड ही इज अ मंजरी। लेकिन फिर श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद केवल महाप्रभु का विग्रह स्थापित किए राधा कृष्ण के साथ। बट प्रभुपाद जब आए, पाश्चात्य देशों में प्रचार किए, तो प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु को लेके आए। तो हम इस्कॉन में हर जगह गौर नित्यानंद प्रभु के विग्रह देखते हैं। So Janava Mata is also within the list of Lord Nityananda's followers. She is described in the Gaur Ganodesh Deepika as Ananga Manjari of Vrindavan. All the devotees who are followers of Janava Mata are counted within the list of Sri Nityanand Prabhu's devotees. जानवा माता नित्यानंद प्रभु की वाइफ, पत्नी, वो भी नित्यानंद प्रभु के फॉलोवर में उनका भी गिनती होता है। और वो कृष्ण लीला में अनंग मंजरी के नाम से जानी जाती है। और उनके सारे जो डिसाइपल्स हुए, फॉलोवर्स हुए जानवा माता के, वो नित्यानंद प्रभु के भक्त में उनका गिनती होता है। तो जनरली माता जी जो होते हैं वो गुरु नहीं बनते हैं, मतलब दीक्षा नहीं देते हैं जनरली, ये जनरल प्रिंसिपल है। बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं, इसके एक्सेप्शंस हैं। उसमें से एक एक्सेप्शन है जानवा माता जी, नित्यानंद प्रभु की वाइफ। नित्यानंद प्रभु के जाने के पश्चात पूरे पृथ्वी में जानवा माता सी बिकेम द फोरमोस्ट लीडर ऑफ ऑल द वैष्णव, सभी वैष्णवों की वो प्रमुख लीडर बन गई और दीक्षा गुरु बन के वो दीक्षा देते थे। और उसके पश्चात एक और माता जी हुई, गंगा देवी गोस्वामिनी माता जी, गंगा देवी गोस्वामिनी माता जी। सी ऑल्सो एक्टेड लाइक ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे केवल बहुत कुछ ही हैं इसमें, इस कैटेगरी में। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय, जहाँ दर्शन कृष्ण प्रेम भक्ति है। The physician Raghunath, also known as Upadhyay, was so great a devotee that simply by seeing him, one would awaken his dormant love of God. Next, जो है रघुनाथ वैद्य, डॉक्टर। चैतन्य महाप्रभु के भी एक शाखा हुए या फॉलोवर हुए, मुरारी गुप्त, वो भी फिजिशियन थे, वैद्य थे। और नित्यानंद प्रभु के भी एक महान भक्त हुए, रघुनाथ वैद्य। उनको उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता था। और वो इतने महान भक्त थे, ही वाज सच अ ग्रेट डिवोटी, उपाध्याय महाशय, कि जहाँ दर्शने कृष्ण प्रेम भक्ति है। सिंपली बाय सीइंग हिम वन वुड अवेकन हिज डोरमेंट लव ऑफ गॉड। उनको देखने मात्र से कोई व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता था। दैट इज द रिजल्ट ऑफ हिज एसोसिएशन। एसोसिएशन कई तरीके से होता है, बाय सीइंग, बाय हियरिंग, बाय टचिंग, सो मेनी वेज एसोसिएशन। सो रघुनाथ उपाध्याय, रघुनाथ वैद्य, इनको देखने मात्र से कोई कृष्ण भावनाभावित हो जाता था। शिला प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं, एक लेक्चर में बोलते हैं, ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ ISKCON आर expected to become pure devotees following the instructions of Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Anyaghilasita शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस उत्तम भक्ति के प्लेटफॉर्म में प्रभुपाद जी एक्सपेक्ट करते हैं अपने सभी ISKCON के मेंबर्स को, ISKCON के सदस्य, ISKCON के मेंबर्स, ISKCON के मेंबर्स और ISKCON के इनिशिएट्स में अंतर है।
इस्कॉन में जो दीक्षा लेते हैं, दे आर इन द बिगिनिंग स्टेज, इनिशिएशन इसलिए बोला गया। उनके लिए प्रभुपाद जी रिकमेंड किए कि दे मस्ट चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स। ठीक है। बट इस्कॉन का मेंबर कौन है? मेंबर का मतलब होता है फैमिली मेंबर। नाउ यू बिकम वन ऑफ द फैमिली मेंबर और इंटीमेट इन रिलेटिव ऑफ श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी का जो खास जो मेंबर बन जाना, फैमिली मेंबर बन जाना। एक तो होता है कि गेस्ट, इस्कॉन में गेस्ट जो भी इस्कॉन को स्वीकार करता है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करता है, फिर दीक्षा ले लेता है, तो ही इज लाइक अ गेस्ट। गेस्ट के लिए भी प्रभुपाद जी बोले यू कैन बी नॉन फॉलोवर ऑफ इस्कॉन एंड यू मस्ट एटलीस्ट चैंट 16 राउंड्स, कम से कम 16 माला का जाप करो। लेकिन फॉर अ मेंबर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ इस्कॉन, जैसे कई लोग बोलते हैं ना हम भी इस्कॉन के मेंबर हैं लेकिन वो वास्तव में मेंबर नहीं है। इस्कॉन मेंबरशिप जो चीज है, पैट्रनशिप बोला गया, लाइफ पैट्रनशिप, वो एक अलग चीज। बट एक्चुअल मेंबर जो प्रभुपाद जी बताते हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं दे मस्ट चैंट मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स। अंतर है दोनों में। एटलीस्ट 16 राउंड चैंटिंग दोज वर इनिशिएटेड, जो दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षित भक्त हैं, उनको एटलीस्ट 16 राउंड चैंटिंग करना चाहिए। और दोज हु वांट टू बिकम मेंबर, और दोज आर मेंबर्स, जो मेंबर हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, दे मस्ट चैंट मिनिमम 16 राउंड। अभी मिनिमम और एटलीस्ट में डिफरेंस है। आप लोगों को आप सोचिए, विचार करिए, बाद में बताइएगा क्या डिफरेंस है। एक ये चीज बताए, और दूसरा, दोज हु आर मेंबर्स ऑफ इस्कॉन दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम प्योर डिवोटीज। और शुद्ध भक्त उनसे आशा की जाती है कि वो शुद्ध भक्त होने चाहिए। So that simply by coming in contact of these members of ISKCON, simply by either by seeing them or by talking with them or by touching them, by serving them, feeding them, uh, one will awaken his dormant Krishna consciousness. ये प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि जो मेंबर्स हैं इस्कॉन के, दोज वर इनिशिएटेड, ओके, वो अपना पहले जीवन सार्थक कर लो, वही अच्छी बात। बट दोज वांट टू बिकम मेंबर, मेंबर का तो मतलब है फैमिली मेंबर, यानी अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं इस्कॉन से या प्रभुपाद जी से, जो प्रभुपाद को जस्ट एक आचार्य के रूप में नहीं देखते हैं, प्रभुपाद जी को अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं, हमारे दादाजी हैं, इज अवर ग्रैंड फादर, तो उसको बोलते हैं मेंबर। When Srila Prabhupada becomes your grandfather, then you can be known as member of ISKCON. तो ऐसे मेंबर ऑफ इस्कॉन से ये एक्सपेक्टेड है कि दे मस्ट चैंट मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स। दैट मीन्स इससे ज्यादा करना चाहिए उनको। दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम इन फ्रिवुलस टॉक। प्रजल्प, प्रजल्प में समय व्यर्थ नहीं गवाते। जो इधर उधर जो 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, और फिर इधर उधर की बातें भी करते हैं, प्रजल्प में भी समय गवाते हैं, और थोड़ा भौतिक कार्य में भी लग जाते हैं, भले पाप नहीं करते हैं, तो उनको इनिशिएटेड बोल सकते हैं कि दे आर कनेक्टेड विद इस्कॉन, दे आर फॉलोवर्स ऑफ इस्कॉन। लेकिन मेंबर कौन है इस्कॉन का? जो प्रभुपाद जी के मूड को से एक्सेप्ट करता है, मिशन और मूड को एक्सेप्ट करता है, और वो बहुत लॉयल होता है। लॉयल का मतलब होता है दे कैन नॉट डेविएट, डाइवर्ट देयर अटेंशन टू एनीथिंग एल्स देन द टीचिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की शिक्षा और इस्कॉन के अलावा अपना अटेंशन और कहीं डाइवर्ट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमारे गुरु महाराज बोले कि मैं अपने पूरे जीवन में आई हैव नॉट टेकन इवन वन स्टेप आउटसाइड इस्कॉन, इस्कॉन के बाहर एक कदम भी मैंने रखा। दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मेंबर ऑफ श्रील प्रभुपाद। बहुत ही खास इंटीमेट मेंबर है प्रभुपाद जी के। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बिकम मेंबर। मेंबर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है कि केवल 16 माला जप करके फीडबैक को पैक करके नहीं फेंक देना चाहिए। वन मस्ट चैंट अव्यर्थ कालत्वम जिसको बोला गया है, ये हर क्षण ये न के न प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश है ये। हर क्षण जो कृष्ण कॉन्शियस रहता है, और बहुत ही स्ट्रिक्टली एंड केयरफुली ही अवॉइड्स ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन, नॉट जस्ट सिंफुल एसोसिएशन। ना केवल जो मेंबर होता है इस्कॉन का, जो फॉलोवर होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं, या इनिशिएटिव बोल सकते हैं, और वो तो 4 नियम पालन करते हैं स्ट्रिक्टली,
और 16 माला का जप करते हैं। और कभी कभी समय मिलता है तो कुछ सेवा भी कर देते हैं। बाकी वो अपने भी कुछ कार्यों में बिजी रहते हैं। उनका अपना भी रिजर्व्ड कुछ होता है, अपना फैमिली लाइफ है, या कुछ अपना भी जीवन होता है, अपनी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, अपना भी कुछ इच्छाएं होती हैं इधर उधर संसार में घूमने की, ये सब करने की। तो दे आर कनेक्टेड और फॉलोअर्स ऑफ इस्कॉन। लेकिन मेंबर का मतलब होता है दे हैव नो पर्सनल लाइफ, अपना खुद का पर्सनल लाइफ नहीं, बिकॉज दे आर इन पर्सनल फैमिली ऑफ शिला प्रभुपाद। वो कनेक्टेड फील करते हैं प्रभुपाद जी से, तो वो मेंबर बोलते हैं, उनको मेंबर बोलते हैं। और ऐसे मेंबर से एक्सपेक्टेड है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दे मस्ट बिकम सच हाई ग्रेड प्योर डिवोटी। ऐसे शुद्ध भक्त बनना चाहिए कि जिनके संपर्क में आने से, जिनका दर्शन करने से, जिनसे बात करने से, जिनको सेवा देने से, कोई कुछ सेवा कर गया तो वो कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। और ये हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है इन द लाइफ ऑफ आवर गुरु महाराज। हमने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग भी जो जो केवल आके उनसे 5 मिनट बात कर लेते थे, सो वो प्रभुपाद को और इस्कॉन को अप्रिशिएट करने लग जाते थे। एक व्यक्ति थे ये गुजरात में। गुजरात में तो पहले उन्होंने जमीन दिया था इस्कॉन को मंदिर बनाने के लिए। लेकिन वो कुछ कंडीशन लगा दिए थे कि इतने 3 साल या 4 साल में आपका मंदिर बन के तैयार हो जाना चाहिए, अदरवाइज जमीन हम ले लेंगे। ऐसे कुछ कंडीशन वो लगाए थे। तो लेकिन फंड कलेक्शन नहीं हो पाया उतना। तो भक्त लोग, मंदिर बनना तो दूर की बात है, वो भी कंस्ट्रक्शन भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं बना। तो वो अपना फिर कैंसिलेशन लेटर लेके आए थे, एप्लीकेशन कैंसिलेशन का लेटर हाथ में लेके आए थे। और फॉर्चुनेटली गुरु महाराज उस वक्त वहीं पे थे। तो भक्त लोग जब देखे कि वो आ रहे हैं और हाथ में कैंसिलेशन लेटर लिए हुए हैं और महाराज के पास है, महाराज से बात की। जस्ट कुछ 5-6 मिनट बात हुआ था। और वो तो सोच के आए थे कि मुझे कैंसिल करना है, अब जमीन वापस चाहिए। लेकिन फाइनली जब 5-6 मिनट बाद बात हो गया तो वो तैयार हो गया कि हाँ आप जो है मैं हम आपको सहयोग देंगे, आप यहाँ पे मंदिर कंस्ट्रक्शन चालू करें। फिर बाद में वो व्यक्ति बताते हैं, जब महाराज चले जाते हैं तो उस शिष्य को बताते हैं कि ये देखो मेरे पास ये लेटर है, इसमें मैं कैंसिलेशन कर कर लेके आया था। लेकिन इनको देख करके, आपके गुरु महाराज से बात करके, मुझे पता नहीं ऐसा कुछ फील हुआ कि ये जो है इज कम्प्लीटली सेल्फलेस पर्सनैलिटी, इज कम्प्लीटली प्योर पर्सनैलिटी। ही हैज गिवन ईच एंड एवरी ब्लड, अपना पूरा एक एक खून एक एक सांस जो है कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए लगा दिए हैं। और मुझे उनसे कुछ कनेक्शन फील होने लग गया। तो इसलिए फिर मैं ये लेटर छोड़ दिया, वो उनके भक्तों के सामने लेटर को फाड़ के फेंक दिया। ये एक एग्जाम्पल, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। जो भक्त कई लंबे समय से अपना जपा नहीं बढ़ाते हैं, महाराज से मिला देते थे, महाराज बात करते थे, कुछ उनको इंस्पायर करते थे, इमीडिएटली वो 16 माला करने लगे। हाँ, मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2012 में जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, मिला था महाराज को। हार्डली हम 10 मिनट्स हम लोग मिले थे। हम लोग दो दो भक्त आए थे कॉलेज से। हाँ, और पैंट शर्ट में ही थे उस वक्त, नए नए आए थे इमीडिएटली जस्ट। तो हमको जो प्रभु जी लेके आए थे, तो महाराज फॉर्चुनेटली उस वक्त दिसंबर में आए थे, दिसंबर 17 दिसंबर 2012। तो हम लोग पैंट शर्ट में गए, तिलक लगा करके महाराज से मिले। और महाराज 10 मिनट बात किए और सारी चीजें पूछे, सब मटेरियल पहले पूछे, क्या क्या आप क्या करते हो, कौन सा ब्रांच है, सारी चीजें। तो मिलने के बाद, ये उसके पहले हम जो है एक और संस्था है अक्षय पात्र करके बोलते हैं, ऋत्विक, उससे भी कनेक्टेड थे। तो डाउट था बहुत कुछ कि इस्कॉन में कुछ कुछ जो है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन नहीं कर रहे हैं। ये ऋत्विक वाले अक्षय पात्र वाले ऐसा वो करते हैं, दोषारोपण करते हैं कि इस्कॉन में अपने आप को गुरु बना लिया गया है, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं पालन नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारा निंदा उन्होंने किया था। तो मैं हमको हमको सुनाया गया, तो उधर जब हम जाते थे तो वो मन में बैठा हुआ था कि इस्कॉन में भी कुछ है ऐसा ऐसा। लेकिन हम लोग विजिट करने आ गए थे। तो लेकिन जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज से मिले, 10 मिनट मुलाकात हुई, उसके बाद यही इंप्रेशन हुआ, जैसे मिल के बाहर निकले तो हमारे हृदय में भी यही भाव आया कि दिस पर्सनैलिटी कैन नॉट चीट एनीबडी। ही इज कम्प्लीटली सेल्फलेस एंड प्योरेस्ट पर्सनैलिटी। ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, शुद्ध व्यक्ति हैं और निस्वार्थ हैं। और इनका
कोई उद्देश्य नहीं है प्रभुपाद जी को ये इस्कॉन को चीट करने का। क्योंकि अक्षय पत्र वाले वो ऐसा बोले थे, हम लोग को पूरा दिमाग में डाल दिया था कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को धोखा दिया, खुद गुरु बन गए हैं, और प्रभुपाद जी की बुक्स को चेंज कर दिया, ये सब बहुत सारी चीजें बोले। तो हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता था। हालांकि कई बार अन्य जो वरिष्ठ भक्त थे वो समझाए थे, बहुत सारा चीज प्रमाण भी दिए थे, लेकिन फिर भी हाँ, ये भ्रष्ट बुद्धि होती है इंजीनियरिंग में। वैसे भी साइंस पढ़ के बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो वो एक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा था। ये महाराज के पास जब मिले तो बात करके इमीडिएटली पता चल गया। ऐसा आभास हुआ। फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लिए कि नहीं, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। So this is the impact created by a personality who is a proper member of ISKCON। मेंबर जो होता है ISKCON का, यानी प्रभुपाद जी का फैमिली मेंबर है, who is very intimate to शिला प्रभुपाद, तो उससे अगर कोई मिलेगा, एसोसिएट करेगा ऐसे पर्सनालिटी से, भले ही थोड़े समय के लिए, तो वो जो है ISKCON के प्रति बहुत श्रद्धा विकसित कर लेगा, और प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा हो जाएगी उसको, और कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे इस्कॉन के खिलाफ कोई कितना भी कुछ बोलता रहे, या इस्कॉन के अंदर रहते हुए कोई कितना भी वो देखता रहे कि कौन कौन भक्त हैं, क्या क्या घपला कर रहे हैं, क्या है, ये सब माया माया जगत है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन इतना कन्विक्शन है, जैसे हमको इतना कन्विक्शन है कि पूरे इस्कॉन में एट प्रेजेंट अगर सब लोग घपला कर दें, सब लोग चीटर बन जाएं, बट स्टिल आई नॉट लीव इस्कॉन। क्यों? क्योंकि इस्कॉन में हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, दे आर 100% प्योर डिवोटीज, तो हम उनको पकड़ के चलेंगे, नो प्रॉब्लम। इसलिए ऐसा मेंबर बनना चाहिए। वन मस्ट बिकम ए मेंबर लाइक दिस। और दूसरा, ऐसे जो मेंबर्स होते हैं, यानी ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं इस्कॉन के, प्रभुपाद जी बोले लेक्चर में कि इनको, अगर ये सारे मेंबर से एक्सपेक्टेड है, हाँ, ये सब बनना, अगर हम मेंबर बनना चाहते हैं तो वी आर एक्सपेक्टेड टू बिकम लाइक देम। ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि सो दैट सिंपली बाय कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ यू, बाय एसोसिएटिंग विथ यू, बाय टॉकिंग विथ यू, बाय सर्विंग यू, the people in general can become fully Krishna conscious even without their knowledge। उनको पता भी नहीं चलेगा कैसे कृष्ण कॉन्शियस बन जाएंगे, केवल सेवा करने मात्र से। ये खुद भी मैंने देखा है। ये आश्रम में आने के बाद ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। महाराज जब भी आते थे, महाराज के कपड़े धोना, कभी कभी कुकिंग में कुछ जो बर्तन वगैरह साफ करना, मसाज करना, तो ये छोटा छोटा सेवा है, कोई बहुत बड़ा सेवा हमने नहीं किया है महाराज के लिए। हाँ, ये छोटा छोटा सेवा करने से ही, हाँ, इतना कन्विक्शन ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसीलिए महत सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते, महत सेवा जो करता है उसका विमुक्ति का द्वार निकल जाता है, खुल जाता है। हाँ, महत पाद रजोभिषेकम, महत पाद रजोभिषेकम, महत के पाद का रजोभिषेकम, अगर अभिषेक हो गया, सेवा का मौका मिल गया, तो कृष्णमति इमीडिएटली उसके अंदर आ जाती है। सारे उसके अनर्थ जो है साइड हो जाते हैं। एडवांस इज लाइक एनीथिंग, जैसे रॉकेट प्रोपेलर होता है ना, और रॉकेट को प्रोपेल कर देता है ऊपर की ओर, ढकेल देता है। तो वैसे शुद्ध भक्त का जो एसोसिएशन होता है, बद्ध जीवात्मा जो कि बहुत ज्यादा भौतिक जगत में आसक्त होते हैं, उनकी आसक्ति को वो धक्का दे देता है, निकाल देता है, इधर से जाओ, भगो इधर से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ, आध्यात्मिक जगत में। ये रिजल्ट। इसलिए रोज जिनको ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाए और कृपा मिल जाए, दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। और हम सबको मिल सकता है ये, भले हो सकता है फिजिकल किसी को ना मिल पाए, लेकिन एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग्स, इंस्ट्रक्शंस ऑफ सच प्योर डिवोटीज। ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में जब हम सुनते हैं, या उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको जब हम सुनते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, सो वी ऑल्सो गेट द सेम बेनिफिट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आवर सीरियसनेस, हम कितना सीरियस हैं, इट्स पॉसिबल। एनीवे, टाइम बहुत हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। ओहो, ठीक है, ये इस श्लोक पे, ये ठीक है, रघुनाथ वैद्य के बारे में बता रहे थे कि जहाँ दर्शने कृष्ण प्रेम भक्ति है, जिनके दर्शन मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। अब नेक्स्ट जो सुंदरानंद ठाकुर है करके, अनदर ब्रांच ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु, कल इनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस, पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु right? जी, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा अ, लगता है, जिसका डर के कोई ऐसा ना सोचे, वो चीज मतलब इस्कॉन के ही सो कॉल्ड मेंबर्स ऐसे बोल देते हैं, तो वो हर्ट कर जाती है। कई बार मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि इवन कैरेक्टर पर भी ऐसे उठाने लगते हैं लोग, जो कि बहुत ही ज्यादा वो वैसा रहता है। तो क्या मतलब कैसे डील करना चाहिए ऐसी सिचुएशन से? तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने वास्तविक रूप में कोई किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लिया है और उनका संग प्राप्त किया है, तो उसमें इवन मोमेंटरी मोमेंटरी एसोसिएशन इज सो पावरफुल कि पूरी दुनिया की कोई भी किसी भी प्रकार का फेथलेस आर्गुमेंट, किसी भी प्रकार का सिचुएशन उसको विचलित नहीं कर सकता है। सो इसलिए जो प्रभुपाद जी की आप बुक्स पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आपको फेथ आ जाएगा। फिर कोई कितना भी कुछ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट अ मैटर ऑफ आवर एसोसिएशन। हम कितना एसोसिएशन के, जैसे शुद्ध भक्त होते हैं ना, तो वो जो है कृष्ण रियलाइज हो, कृष्ण को रियलाइज किए, कृष्ण का साक्षात्कार उनको मिलता है। इसलिए उनके सामने कोई कितना भी बड़ा मायावादी आ जाए, कितना भी कुछ बोल दे, वो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो विचलित नहीं होते हैं, बल्कि उसके आर्गुमेंट को खंडन कर देते हैं। हाँ। जो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे गुरु महाराज देहरादून में शरीर छोड़े, तो कुछ मूर्ख लोग हुए जो कि कमेंट दिए। हाँ। हाँ, देखो कमेंट बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एनीवे बता देते हैं। वो मूर्ख लोग कौन थे? वो ऋत्विक वाले थे। ऋत्विक वाले जो प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य लोग अपना खुद गुरु बन गए हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों ने ये कमेंट दिया कि देखो, इनको सौभाग्य नहीं मिला वृंदावन में शरीर छोड़ने का, बाहर शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये मुझे पहली बार पता चला, और किस दिन, ऑन द वेरी डे जब हम पहुंचे थे दिल्ली में, महाराज शरीर छोड़े मॉर्निंग में और इवनिंग में, दिल्ली में जब पहुंचे, और महाराज के सामने ही थे। और उसी समय कोई एक भक्त आकर के दिखा रहा था, यूट्यूब में चल रहा है, उसमें एक कमेंट ऐसा किसी मूर्ख व्यक्ति ने डाला। तो एक क्षण के लिए भी ऐसा हमको नहीं लगा कि ऐसा सत्य भी हो सकता है, नहीं, पूरा विश्वास था। इमीडिएटली मन में ये थॉट आया कि जो व्यक्ति बोल रहा है, ही इज चीटेड बाय माया, माया के द्वारा भ्रमित हो गया है। उस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता है कि वृंदावन में शरीर छोड़ने का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज वृंदावन कॉन्शियसनेस। ही डजंट नो इवन दिस थिंग। वृंदावन में शरीर छोड़ना तो कोई भक्त होता है ना, वो भी जाके शरीर छोड़ सकता है। कोई 4 नियम अच्छे से पालन करता है, 16 माला अच्छे से जप करता है, जीवन के अंत तक ये करेगा, भगवान की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से वृंदावन वास मिल जाएगा। वहां पे बस रहना है उसको, और कुछ नहीं करना है। वृंदावन में शरीर तो हजारों लाखों कुत्ते बिल्ली सुअर लोग भी छोड़ते हैं। सो व्हाट इज द बिग डील? ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट डील, नो नो डाउट अबाउट इट। हम उसकी महिमा को कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, कोई ऐसा विशेष शुद्ध भक्त है जो कि एक अलग ही लेवल पे है, तो उसके कंपैरिजन में वृंदावन में शरीर छोड़ना भी उतना वो नहीं है। इन जनरल साधारण जीवात्माओं से कंपेयर करें, तो वृंदावन में जो वास मिलता है जिसको वृंदावन में शरीर छोड़ता है, तो डेफिनेटली इज वेरी वेरी ग्रेट। वो बहुत फॉर्च्यून है उसका, क्योंकि वृंदावन में शरीर छोड़ना ये सौभाग्य है। लेकिन वृंदावन, प्रभुपाद जी बताते हैं, वृंदावन में इतने सारे बंदर क्यों हैं, सुअर क्यों हैं, वहां पे शरीर छोड़ते हैं? वो ऐसे लोग हैं जो वृंदावन में जाके रहते हैं और इलिसिट सेक्स करते हैं वहां पे, और वहां पे शरीर छोड़ते हैं, तो फिर उनको जानवर बनते हैं वो लोग, बंदर सुअर ये सब बनते हैं। और फिर वहीं पे उसी धूल मिट्टी को खाते खाते शुद्ध हो जाते हैं। फिर वहां पे शरीर छोड़ करके, जानवर शरीर को छोड़ करके वहां के धाम जाते हैं। दैट इज द ग्लोरी, अनलिमिटेड ग्लोरी ऑफ वृंदावन धाम, है ना? तो ऐसे लोग जो पाप करते हैं, 4 नियम तोड़ते हैं, उनको भी वृंदावन धाम की कृपा मिलती है, और वो वृंदावन धाम में जानवर बन करके वहां पे पैदा होते हैं, और फिर पूरा जीवन वहीं रह करके शरीर छोड़ करके शुद्ध होकर के वहां के धाम जाते हैं। तो फिर ऐसे भक्त का क्या कहना, जो 4 नियम पालन करता है, स्ट्रिक्टली 16 माला जप करता है, तो उसको वृंदावन धाम की कृपा नहीं मिलेगी? उसको भी मिलेंगे। फिर ऐसे परम वैष्णव का क्या कहना, जो अपना एक एक सांस, एक एक जीवन का एक एक पल और एक एक खून जो है भगवान के मिशन को प्रचार करने के लिए लगाया है, प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया है, तो उसके लिए क्या कहना? उसको तो भगवान कृष्ण खुद आएंगे, कहीं पे भी शरीर छोड़े,
नरक में भी जाके शरीर छोड़ेगा तो कृष्णचंद्र आएंगे उसको लेकर जाने के लिए। जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रीला गौर किशोरदास बाबू जी महाराज शरीर छोड़े थे, तो शरीर छोड़ते वक्त गौर किशोर दास बाबू जी महाराज बोले कि मेरा पूरा जीवन जो है पाप में रह गया है, मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया, मैं इतना पापी हूँ, मैं अभी बस मृत्यु होने वाली मेरी, मेरा क्या होगा, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ऐसे करके वो रो रहे थे। और फिर अपने जो सो कॉल्ड उनके पास कुछ फॉलोवर थे, सो कॉल्ड लोग खड़े थे, उन लोग को बोल दिया, आदेश दिए कि देखो भाई, मैं जो है भजन नहीं कर पाया अच्छे से और मैं बहुत पापी हूँ, आप एक काम करना, मेरे ऊपर एक कृपा करना आप लोग, मेरा शरीर छूट जाएगा ना, तो मेरे पैर बांध के और पैर से घसीटते हुए मुझे पूरे नवद्वीप का परिक्रमा कराना। तो इससे क्या होगा कि मैं नवद्वीप की धूल में जब मेरे सिर में लगेगी तो शायद मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा वो बोल के बोले। जब शरीर छोड़ दिए तो ये मूर्ख लोग, कुछ मूर्ख लोग क्या किए, उनका पैर बांधना चालू कर दिए। हाँ, बोले कि बाबा जी का आदेश है, पैर बांध के उनको पूरे नवद्वीप के जो है पवित्र धूल में उनको ऐसे घसीटते हुए ले जाना, ऐसा आदेश है उनका, तभी उनको जो है मुक्ति मिलेगी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब देखे तो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ दिए, बोले व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या मूर्खता मूर्खपंथी आप लोग कर रहे हो, डू यू थिंक कि वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है? ही इज एक्सट्रीमली हम्बल, वो बहुत विनम्र है, इसलिए वो ऐसा बोले। और फिर शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद एक स्टेटमेंट देते हैं, वहां पे बोलते हैं कि माय गुरु महाराज शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, he was such an exalted devotee that even Lord Krishna Chandra would like to come and take dust from his lotus feet and put it on his head। हाँ, वो इतने महान हैं कि भगवान कृष्ण चंद्र भी आएंगे, आने के लिए तत्पर हो जाएंगे उनके चरणों का धूल लेके अपने सिर में लगाने के लिए। और एंड ऑल ऑफ यू नॉनसेंस फॉलोअर्स, आप ये सोच रहे हो कि उनका पैर बांध करके उनको नवद्वीप में घसीट के ले जाओगे? और फिर बोले यार कि अगर किसी का हिम्मत है तो उनके सामने आके स्पर्श करके दिखाए। और चैलेंज कर दिए सबके सामने, पुलिस वाले भी खड़े थे और बहुत सारे सो कॉल्ड उनके बाबा जी खड़े थे, सन्यासी लोग, उनके एक्चुअली उनका कोई शिष्य नहीं थे। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वाज द ओनली डिसाइपल ऑफ श्रीला गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, बाकी सब सो कॉल्ड फॉलोवर थे। तो उन सबको चैलेंज कर दिया सबके सामने, बोले आप में से जो एक साल में, पिछले एक साल में स्त्री का संग नहीं किया है तो आके मेरे गुरु महाराज का शरीर को, दिव्य शरीर को स्पर्श करे। कोई नहीं आया। फिर बोले जो 6 महीने में नहीं किया है, कोई नहीं आया। 3 महीने में कोई नहीं आया, 1 महीने में कोई नहीं आया, 1 हफ्ता कोई नहीं आया, 3 दिन कोई नहीं आया। किसी का हिम्मत नहीं हुआ। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के प्योरिटी के कारण और जिस शुद्धता से वो बोले, किसी का हिम्मत नहीं हुआ, कोई आके स्पर्श नहीं किया। बाद में जो पुलिस वाला वहां पे खड़ा था, वो बाद में श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को बोलता है कि अरे मान लो आपने ऐसे चैलेंज कर दिया था और कोई अगर झूठ मूठ का आ जाता तो बोले इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता है। जो 4 नियम पालन नहीं करता है वो मेरे उस वक्त मेरे स्टेटमेंट को सुन करके उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आके स्पर्श करे। कोई नहीं आया। फिर फाइनली शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने दोनों हाथों से उठा करके गोद में ले जा करके फिर उनको अच्छे से रिस्पेक्टफुली समाधि देते हैं। खैर ये तो मैं एक एग्जांपल बताया। इसी प्रकार से एनी एनी प्योर डिवोटी हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द प्रीचिंग मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु under Srila Prabhupada especially. So he is most glorious. Wherever, whenever he leaves his body doesn't matter. चाहे एक्सीडेंट में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, भारत में और नरक में, कहीं भी शरीर छोड़े, डजेंट मैटर। एनीवे, सो इसलिए हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी कुछ बोल दे, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं ना, तो पहली बात तो नहीं देखना है, हमारे पास समय ही नहीं, हमको क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना है। इस्कॉन के बारे में हमको इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में जानना है तो हम ये नॉनसेंस यूट्यूबर से सुनेंगे कि हम अपने गुरु महाराज से सुनेंगे जो वो बोलते हैं, या हम अपने जो प्रभुपाद जी के ट्रू फॉलोवर्स हैं उनसे सुनेंगे, या भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी के बारे में उनको उनको सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण प्रिडिक्शन किए प्रभुपाद जी के बारे में, चैतन्य महाप्रभु प्रिडिक्शन किए, भक्ति विनोद ठाकुर प्रिडिक्शन किए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रिडिक्शन किए, नरोत्तम दास ठाकुर प्रिडिक्शन किए, रूप सनातन गोस्वामी प्रिडिक्शन किए, और अन्य संप्रदाय के भी कुछ आचार्य हैं उन्होंने भी प्रिडिक्शन किया। तो उनको हम सुनेंगे या ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को सुनेंगे जिनका लाइफ पूरा सिंफुल एक्टिविटीज में एंगेज है और वो आके कुछ कुछ वीडियो बना देते हैं
इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद देखिए ऐसा ऐसा बोलते हैं। हाँ। सो वी शुड बी इंटेलिजेंट, और तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये सब क्या है, ये सब नॉनसेंस है जो भी प्रभुपाद का इस्कॉन का निंदा करते हैं। एनीवे ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया। सॉरी अगर मैं ज्यादा भूल गया हूँ। हरे कृष्ण।